नैतिक होने की प्रक्रिया में पहले व्यक्ति ईमानदार होता है, बाद में सत्यनिष्ठ होता है। क्योंकि जो लोअर लेवल की वैल्यू है पहले वो आएगी ना, फिर हायर लेवल पे जाएंगे। तो नैतिक बनने की सीढ़ी में तो आप कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है, क्या है? ईमानदारी। पहली सीढ़ी ईमानदारी है। कुछ लोग यहीं, कुछ तो यहाँ भी नहीं चढ़ पाते, इसके पहले रुक जाते हैं। कुछ यहाँ तक चढ़ते हैं, उसके आगे नहीं चढ़ पाते हैं। तो परीक्षा में सीढ़ी बना के आना ऐसे करके, ये है नैतिक मूल्य। और कहना कि ये है ईमानदारी। आपको दूसरी, ये पहली कहाँ है? दूसरी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों में से पहली ये वाली है। और इसके ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है? सत्यनिष्ठा है। तो कुछ व्यक्ति हो सकता है कि यहां भी ना पहुंचे, नीचे से काम चला नहीं अपना, जैसे हनी सिंह जैसे 4 बार काम चला सकते हैं। कुछ यहां तक चढ़ेंगे, भाई ईमानदार हो गए, बस अब हाफ गए, अब इसके बाद नहीं। कुछ कहेंगे नहीं, इसके आगे भी जाना है। वो कहाँ आएंगे? सत्यनिष्ठा पे, इंटेग्रिटी पे। और जब भी ऐसी बातें हैं, साथ में एक एग्जाम्पल देके समझा देना है। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? क्रिकेट वाले देंगे, जो पिछली बार दिया था कि मान लीजिए कि बैट्समैन के बैट से टच होकर बॉल किसी फील्डर के हाथ में गई, बैट्समैन के अलावा किसी को भी नहीं पता चला, अपील नहीं हुई, वो चुप खड़ा रहा, तो वो ईमानदार है। मतलब उसकी ईमानदारी पे डाउट नहीं कर सकते। किंतु यदि वो सत्यनिष्ठ होगा तो आगे बढ़कर खुद कहेगा कि मैं आउट हूं। ठीक, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताओ बढ़िया से इस तरह का। रेलवे टिकट मैं दे चुका हूं आपको, वही मत मार देना मेरे ऊपर वापस कि बिना टिकट के चले गए, किसी ने पकड़ा नहीं तो बच गए। लेकिन खुद टिकट खरीद के उसको फाड़ देना, ये सत्यनिष्ठा का मसला है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, ट्रैफिक सिग्नल है, देखा अरविंद केजरीवाल का कैमरा काम नहीं कर रहा है, रात का 1 बज गया है, कोई देख नहीं रहा है, टप से निकल गए। ये यस यस यस, जैसे बैंक में गए, एटीएम से पैसे निकले 3000, आगे 30,000, चुपचाप जेब में धरे, निकल गए वहां से। नहीं, ऐसा होता है, रेयर केसेस में तो होता ही ऐसा। रेयर केसेस में तो ऐसा होता है। एटीएम का सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर में खराबी आ सकती है, हम बाद में वैसे फंस जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और अचानक किसी का फोन गिरा, वो मिल गया, और फोन है एप्पल का, अच्छे वाला। तो आप पे चोरी का आरोप नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने ढूंढ के वापस किया तो ये मामला कौन सा होगा? सत्यनिष्ठा। एक क्या है, कोई ढूंढता हुआ आएगा तो वापस कर देंगे। जैसे फोन आपने उठाया एप्पल का, यहाँ देखा वहां देखा, कोई नहीं देख रहा तो जेब में डाला, आगे बढ़े। अब 3 स्थितियां हैं। पहला, आपको अंदाजा है कि उस आदमी का है, वो ढूंढ रहा है, आप उसे नजर बचा के निकल गए। ये ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा, या बेईमानी है? ये बेईमानी है। चोरी की छोटी बहन है। चोरी तो बहुत ही जब आप उस जेब से निकाल लेते, आपने निकाला नहीं, आपने गिरा वो उठाया, लेकिन आपको पता है कि उसका है, और आप उसको लेके चुपचाप दफे चक्कर हो गए वहां से। दूसरा, आपने फोन उठाया, वो आदमी ढूंढ रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं ऐसे करके। उसने आके आपसे पूछा, भाई साहब ये फोन गिरा हुआ था, क्या आपने देखा है? आपने कहा ये है क्या? उसने कहा हाँ ये है। हाँ ले जाओ आप, ये ईमानदारी है। तीसरा है इंटीग्रिटी। फोन मिला, आपने फोन ऑन किया, ढूंढा, उसमें माई सेल्फ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तब तक उसे फोन आ गया, आपने उठाया, उसके मालिक ने कहा भाई साहब मेरा फोन है, कहीं गिर गया था, आप कहाँ से बोल रहे हैं? और आपने कहा मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ हैं? ये फोन ले जाइए जहाँ भी आप हैं। और फिर आपने बात कर ली, एक लोकेशन पे मिले, उसको फोन वापस कर दिया। फिर उसने आपको कहा कि मैं इसके बदले तो बख्शीश देना चाहता हूँ 500 रुपए की। तो वो ले लेना ठीक है या मना कर देना ठीक है? और बख्शीश 20,000 रुपए की हो तो तब ठीक है, तब नहीं है, नहीं ना। तो बोले 20,000 सुनते थोड़ा सा आपको झटका लगा देते ना कि थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसके लिए मना कर देना कि मैंने फोन इसलिए वापस नहीं किया कि इसके बदले मुझे कुछ मिलने वाला है, मैंने फोन इसलिए वापस किया क्योंकि नहीं करूंगा तो मैं खुद से न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मन वचन कर्म से इस मूल्य के पक्ष में होना कि किसी की वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए, ये सत्यनिष्ठा है। ये एग्जाम्पल दे देना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। कहीं पैसे गिर गए, फोन गिर गया, कुछ ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक ठीक, वही सिचुएशन है। कई दुकानदार ऐसे थे कि मैथ्स उनका ठीक नहीं होता, शीशे खराब होता है, आपने उनको 500 रुपए दिए, 120 का सामान है, वो 480 वापस कर देते हैं। एक ही बात। अच्छा 100 में भी, हाँ ये भी है कि 20 रुपए का सामान है, आपने 100 दिए, उसने 500 सोच लिए, 480 वापस कर दिए। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब ऐसी स्थिति में फिर 3 स्थितियां हैं। कुछ लोग भाग लेंगे वहां से, वो पीछे आवाज दिखा रहे, ऐसा हो जाएगा कि कहाँ हो गया, हुआ ही नहीं। कुछ तो ऐसे कुछ काउंट करेंगे
उन्हें समझ में आएगा। चेहरा ऐसा बनाएंगे सीरियस टाइप का, जेब में धीरे से डालेंगे और बात करेंगे, बाकी सब ठीक है भैया, बाकी सब ठीक है, निकल लेंगे वहां से, है ना। और यदि उसने रोक के पूछा कि यार पैसे ज्यादा दे दी मैं तुम्हें, ज्यादा दे दिए कितने, अरे हाँ ज्यादा है, लो भैया। ये कौन सी वालीदारी है? ईमानदारी है। और तीसरा क्या है? जैसे पैसे ज्यादा है आप क्या बोलेंगे, अरे भाई क्यों लुट रहे हो, 100 का नोट दिया था, 500 नहीं दिए थे, लो पैसे वापस लो। अगर ऐसा किया तो कौन सी है? सत्यनिष्ठा। तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं, शानदार। ये सब लिख के आना, बस परीक्षक पकड़ा जाएगा एकदम।